हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कर दो यार। अब देखो, मैंडिबुलर प्रीमोलर कराने जा रही हूँ मैं आज। मैंडिबुलर प्रीमोलर में बेसिकली हम लोग ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, हम लोग टिल्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब ट्रेड कौन सा आ गया बेटा? आर्च ट्रेड आ गया। आर्च ट्रेड क्या करता है? वो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रीमोलर्स के बीच में डिफरेंस बताता है। आर्च ट्रेड बेसिकली हमारा डिफरेंस बताता है मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर प्रीमोलर्स में। सो आर्च ट्रेड जो होगा वो हमारा डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर प्रीमोलर होगा। अब एक हमारे पास होगी लिंगुअल टिल्ट, एक होगी हमारे पास डिस्टल टिल्ट। बेसिकली लिंगुअल टिल्ट क्या होगा? हमारे पास लिंगुअली टिल्ट करेगा मैंडिबुलर प्रीमोलर, ठीक है, फ्रॉम ऑल द रूट्स, फ्रॉम द रूट से क्या करेगा? लिंगुअली टिल्ट करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका? सारे मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ की ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं बात करूँ डिस्टल टिल्ट की, तो बेटा डिस्टल टिल्ट में क्या होगा? हमारा क्राउन डिस्टली टिल्ट करेगा, ठीक है, क्राउन डिस्टली टिल्ट करेगा, पर वो सर्विक्स पे डिस्टली टिल्ट करेगा। कहाँ पे? सर्विक्स पे डिस्टली टिल्ट करेगा। और यहाँ पे भी सारे मैंडिबुलर टीथ आ जाएंगे पोस्टीरियर वाले। लेकिन क्या हो जाएगा? जो हमारे पास मैंडिबुलर बक्कल कस्प है वो बीनीथ होगी एंड लिंगुअल फिट करेगी टू द मैंडिबुलर लिंगुअल कस्प, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ मैक्सिलरी बक्कल कस्प, जो हमारे पास मैंडिबुलर बक्कल कस्प है वो लिंगुअली फिट करेगा और बीनीथ फिट करेगा किसके? टू द मैंडिबुलर बक्कल कस्प, मैक्सिलरी बक्कल कस्प की, ठीक है। अब हम बात करते हैं बक्कल कस्प कैसी होती है बेटा? बक्कल कस्प लार्जर होती है देन लिंगुअल। बक्कल कस्प हमारी लिंगुअल कस्प से लार्जर होगी मैंडिबुलर टीथ में, और लेस प्रोमिनेंटल बक्कल रिजेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? मैंडिबुलर प्रीमोलर में ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेरिएशन, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। सो एक्सटर्नल अपीयरेंस की कैसे दिखता है मैंडिबुलर प्रीमोलर, उसमें ग्रेटर वेरिएशन होगी। क्या हो जाएगा? अगर दो कस्प होगी तो एक होगी हमारे पास बक्कल, एक होगी लिंगुअल। अगर तीन होगी तो एक बक्कल होगी, दो लिंगुअल होगी। देखो, एक बक्कल एक लिंगुअल अगर हो जाएगी हमारे पास, दो कस्प अगर तीन हो जाएगी तो एक बक्कल दो लिंगुअल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बक्को लिंगुअल एंड मेसोडिस्टल डायमेंशन की। सो बक्को लिंगुअल और मेसोडिस्टल डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो वो नियरली इक्वल होंगे। किसमें? नियरली इक्वल होंगे मैंडिबुलर प्रीमोलर में। लेकिन मैक्सिलरी प्रीमोलर के अंदर मैक्सिलरी, अब मैं आपको बताती हूँ मैक्सिलरी प्रीमोलर में क्या हो जाएगा? जो हमारे पास बक्को लिंगुअल डायमेंशन होगी वो ग्रेटर हो जाएगी किससे? मेसोडिस्टल डायमेंशन से। मैंने आपको मैक्सिलरी प्रीमोलर्स कराए हैं, जल्दी से जाके देख लो, नहीं दिखा दो। सो बक्को लिंगुअल जो होगी हमारी मेसोडिस्टल वो नियरली सेम हो जाएगी किसमें? नियरली इक्वल हो जाएगी मैंडिबुलर प्रीमोलर्स में। एंड वेयर एज द मैक्सिलरी प्रीमोलर्स में बक्को लिंगुअल हमारी डायमेंशन जो होती है वो ग्रेटर होती है। अब हम बात करते हैं क्रोनोलॉजी मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर की। सबसे पहली बात तो फर्स्ट एविडेंस कैल्सिफिकेशन का। मैंने आपको प्रीमोलर्स के बारे में बता दिया था, फर्स्ट प्रीमोलर के बारे में कि फर्स्ट एविडेंस कैल्सिफिकेशन का कब आएगा? 1 3/4 से 2 ईयर्स, ठीक है। इनामल इरप्शन 5 से 6 ईयर्स आएगा। 10 से 12 ईयर्स हमारे पास इनामल कंप्लीशन आएगा बेटा। यहाँ पे इनामल कंप्लीशन गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीशन आना है। तो पहला एविडेंस कैल्सिफिकेशन का कब आएगा? 1/4 से 2 ईयर्स, 3/4 से 2 ईयर्स, और इनामल कंप्लीशन हो जाएगा 5 से 6 ईयर्स। 10 से 12 ईयर्स हमारे पास इरप्शन हो जाएगा, और रूट कंप्लीशन हमारी 12 से 13 ईयर्स में हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रीमोलर की, बात करते हैं क्रोनोलॉजी। मैंडिबुलर प्रीमोलर के बारे में बात की मैंने आपकी। मैंडिबुलर प्रीमोलर की क्रोनोलॉजी क्या है? पहली बात तो कैल्सिफिकेशन में हमारा 3/4 से 2 ईयर्स, 5 से 6 साल हमारा इनामल कंप्लीशन, फिर उसके बाद 10 से 12 साल हमारे पास इरप्शन, और 12 से 13 साल हमारे पास क्या हो जाएगी? रूट कंप्लीशन। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रीमोलर मैंडिबल की। ये 2/1/4 से 2/1/2 तक, 2/1/4 से 2/1/2 तक हमारे पास हो जाएगा किससे? फर्स्ट एविडेंस कैल्सिफिकेशन का। और यहाँ पे 6 से 7 साल, जैसे ये 5 से 6 साल में था फर्स्ट प्रीमोलर, ये 6 से 7 साल में है इसका इनामल कंप्लीशन। इसकी जो इरप्शन हो रही थी 10 से 12 साल में, इसकी 11 से 12 साल में, ठीक है। इसका जो होगा हमारे पास 12 से 13 साल में रूट कंप्लीशन थी, इसकी 13 से 14 साल में हो जाएगी।
13 से 14 साल में, ठीक है। एक एक इंक्रीज़ करते रहना इसमें भी हम एक एक इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। इसमें बस 11 से 12 कर देना, इसमें 2 1/4 से 2 1/2 कर देंगे। तो क्या डिफरेंस है हमारे पास क्रोनोलॉजी में? फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर का 1 3/4 से 2 ईयर्स है, और मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर का 2 1/4 से 2 1/2 ईयर्स है। फिर उसके बाद हमारे पास इनेमल कंप्लीशन आ गई फर्स्ट प्रीमोलर की। कब इनेमल कंप्लीट होता है बेटा? 5 से 6 ईयर्स, और 6 से 7 ईयर्स हमारा कब होता है? उसके अंदर होता है सेकंड प्रीमोलर में। नाउ हम लोग बात करते हैं इरप्शन की। सो इरप्शन हमारी जो होती है 10 से 12 साल होती है मैंडिबुलर प्रीमोलर फर्स्ट में, और मैंडिबुलर प्रीमोलर सेकंड में इरप्शन होती है 11 से 12 साल। रूट कंप्लीशन होती है 12 से 13 साल मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में, और जो हमारे पास 13 से 14 साल है वो हमारी मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर में आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोगों ने कैल्सिफिकेशन, मैंने आपको बेटा वो क्रोनोलॉजी करा दी। टाइप की बात करते हैं, टाइप ट्रेट की। मैंने आपको आर्च ट्रेट तो बताया था ना पहले, आर्च ट्रेट डिफरेंस बताते हैं मैक्सिलरी मैंडिबुलर टीथ का। अब टाइप ट्रेट क्या करता है? टाइप ट्रेट मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर का और सेकंड प्रीमोलर का क्या है? पहली बात तो कैसा टाइप है? लॉन्ग क्राउन होगा फर्स्ट प्रीमोलर में। क्राउन कैसा होगा? यूजुअली लॉन्ग होगा एंड पॉइंटेड कस्प होगी, लेकिन सेकंड प्रीमोलर में शॉर्टर और वाइड लेस पॉइंटेड, शॉर्टर होगा, वाइड होगा, लेकिन लेस पॉइंटेड होगा हमारा क्राउन। टाइप ट्रेट की बात करें मैंडिबुलर प्रीमोलर की, तो फर्स्ट प्रीमोलर में तो हमारे पास कैसा क्राउन होगा? शॉर्ट हो जाएगा, सॉरी लॉन्ग हो जाएगा, और पॉइंटेड कैसा हो जाएगा? पॉइंटेड कस्प होगा, लॉन्गर क्राउन एंड द पॉइंटेड कस्प। लेकिन मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर में हमारे पास क्या हो जाएगा टाइप ट्रेट में? शॉर्टर एंड वाइडर क्राउन एंड लेस पॉइंटेड कस्प। नाउ हम बात करते हैं, ये मोर प्रोमिनेंट बक्कल रिज यहाँ पे प्रेजेंट होगी मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में, लेकिन सेकंड में लेस प्रोमिनेंट बक्कल रिज प्रेजेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मीजियल कस्प स्लोप पे नोच होगी मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में। मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर में डिस्टल कस्प स्लोप पे हमारे पास नोच होगी, मीजल पे नहीं बल्कि डिस्टल पे होगी। ये मोर टेपर होगा फ्रॉम द सर्वाइकल थर्ड, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रिलेटिवली वाइडर फ्रॉम सर्वाइकल थर्ड। ये मोर टेपर होगा, वो वाइडर होगा। इसके पास रूट शॉर्ट होगी, उसके पास लॉन्ग रूट होगी, लार्जर रूट होगी। आई होप आपको टाइप ट्रेट समझ में आया होगा। टाइप ट्रेट क्या है मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर सेकंड प्रीमोलर का? कि नोच होगी मीजल साइड पे, मीजल स्लोप पे नोच होगी फर्स्ट प्रीमोलर में। सेकंड मैंडिबुलर प्रीमोलर में क्या हो जाएगा? डिस्टल साइड पे स्लोप होगा, और सॉरी जो हमारे पास नोच होगी डिस्टल स्लोप पे होगी, और लार्ज यहाँ पे क्राउन होगा, और लेस पॉइंटेड होगा, मोर पॉइंटेड होगा। और जो हमारे पास शॉर्टर एंड वाइडर और लेस पॉइंटेड किस में होगा? सेकंड प्रीमोलर में। इसमें हमारे पास मोर प्रोमिनेंट बक्कल रिजेस है, और सेकंड प्रीमोलर में लेस प्रोमिनेंट बक्कल रिजेस है। इसमें हमारे पास शॉर्टर रूट है, उसमें लार्जर रूट है। इसमें हमारे पास क्या है? मोर टेपर है, वो ज़्यादा वाइडर है, मतलब ये हमारा सर्वाइकल थर्ड में मोर टेपर है, वो वाइडर है सर्वाइकल थर्ड से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा? क्राउन, मतलब इसी के आगे की बात करते हैं। क्राउन जो होगा बेटा बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊँ, क्राउन यहाँ पे लार्ज था, लार्ज है लेकिन नैरोअर है, ठीक है, और लिंगवली है, नैरोअर है और लिंगवली है। और यहाँ पे क्राउन हमारा मच वाइडर क्राउन है, यहाँ पे क्राउन हमारा कैसा है? मच वाइडर है। यहाँ पे क्राउन हमारा लिंगवली नैरोअर होगा, और वहाँ पे क्राउन हमारा लिंगवली मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर में वाइडर होगा, मच वाइडर। सो यहाँ पे लिंगवल कस्प हमारे पास वेरी शॉर्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे लिंगवली क्राउन नैरोअर होगा तो लिंगवल कस्प हमारे पास शॉर्ट होगी, इसीलिए ना, ठीक है, नैरोअर होगी, ठीक है, नॉन फंक्शनल होगी। लेकिन वहाँ पे लिंगवल कस्प हमारी लार्ज होगी, ठीक है, फंक्शनल होगी और वाइडर होगी, ठीक है। और क्या हो जाएगी? दो लिंगवल कस्प प्रेजेंट होंगी यहाँ पे मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? क्राउन मच नैरोअर होगा मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में, और सेकंड में लिंगवली क्या हो जाएगा? मच वाइडर हो जाएगा। यहाँ पे लिंगवल कस्प प्रेजेंट होगी फर्स्ट प्रीमोलर के अंदर। सेकंड मैंडिबुलर प्रीमोलर में हमारे पास दो लिंगवल कस्प प्रेजेंट होगी। यहाँ पे लिंगवल कस्प शॉर्टर होंगी फर्स्ट प्रीमोलर में, और नैरोअर होगी, सेकंड में वाइडर होंगी बेटा, और फंक्शनल होगी, यहाँ पे नॉन फंक्शनल है। अब हम बात करते हैं MMR विद मीजियो लिंगवल ग्रूव।
यहाँ पे हमारे पास मीजियल मार्जिनल रिज होता है। MMR मतलब मीजियल मार्जिनल रिज, जिसके साथ मीजियोलिंगुअल ग्रूव होगा। यहाँ पे मीजियल मार्जिनल रिज है तो वहाँ पे होगा लिंगुअल ग्रूव, दो लिंगुअल कस्प प्रेजेंट होंगी। लिंगुअल ग्रूव होगा, दो लिंगुअल कस्प प्रेजेंट। यहाँ पे मीजियल मार्जिनल रिज होगी तो साथ में मीजियोलिंगुअल ग्रूव होगा, वहाँ पे हमारे पास लिंगुअल ग्रूव होगा। यहाँ पे लिंगुअल ग्रूव होगा, वहाँ पे मीजियोलिंगुअल ग्रूव होगा। नो लिंगुअल टिल्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास लिंगुअल टिल्ट होगा येलो कलर का। यहाँ पे हमारे पास लेस टिल्ट होगा, यहाँ पे रूट डिप्रेशन मिलेगा मीजियल एस्पेक्ट पे कॉमन, क्योंकि यहाँ पे मीजियल मार्जिनल रिज है, मीजियोलिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव है, तो मीजियल एस्पेक्ट पे हमारे पास क्या हो जाएगी, मीजियल एस्पेक्ट पे हमारे पास क्या हो जाएगी कि रूट का डिप्रेशन आ जाएगा, जैसे जो कि क्या है कॉमन है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रूट का डिप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ पे, सेकेंड प्रीमोलर में। वहाँ पे लिंगुअल टिल्ट होगी, वहाँ पे लेस टिल्ट होगी। यहाँ पे लिंगुअल टिल्ट येलो होगी और मेजियोलिंगुअल जो ग्रूव होगी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, वहाँ पे हमारे पास लिंगुअल ग्रूव देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास मेजियोलिंगुअल ग्रूव नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे रेयरली रूट डिवाइड करेगी और यहाँ पे तो बेटा रूट ही नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मेजियल मार्जिनल रिज। यहाँ पे मैंने कहा था ना प्रेजेंट होगी किसके साथ, मेजियोलिंगुअल ग्रूव के साथ। तो मेजियल मार्जिनल रिज आपका मोर सर्वाइकल और पैरेलल होगी ट्रायंगुलर रिज के। मेजियल मार्जिनल रिज ट्रायंगुलर रिज के मोर पैरेलल होगी और क्या होंगी, सर्वाइकल होगी ऑफ बक्कल कस्प। बक्कल कस्प की जो मेजियल मार्जिनल रिज होगी वो मोर सर्वाइकल और पैरेलल होगी ट्रायंगुलर रिज के। ठीक है, स्टॉप सर्वाइकली स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि वो सर्वाइकल होगी, मोर सर्वाइकल और पैरेलल होगी ट्रायंगुलर रिज के, इसलिए सर्वाइकली स्टॉप कर जाएगा और बक्कल का। और यहाँ पे मेजियल मार्जिनल रिज हाई होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर हाई होगी एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। क्या पता है मैंने आपको, मेजियल मार्जिनल रिज जो होगी वो मोर सर्वाइकल एंड पैरेलल हो जाएंगी किसके, ट्रायंगुलर रिजेस के स्टॉप सर्वाइकली, और वहाँ पे हमारी मेजियल मार्जिनल रिज जो होगी वो हाई होगी और हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारे पास पैरेलल है ट्रायंगुलर रिज के, यहाँ पे हमारे पास बक्कल कस्प के, यहाँ पे स्टॉप सर्वाइकली कर गया, यहाँ पे हमारे पास जो होगा हॉरिजॉन्टली होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉन सिमेट्रिकल क्राउन आउटलाइन, क्राउन की आउटलाइन कैसी होगी, नॉन सिमेट्रिकल होगी। यहाँ पे क्राउन की आउटलाइन जो होगी वो स्केयर होगी, स्केयर क्राउन आउटलाइन, यहाँ पे नॉन सिमेट्रिकल क्राउन आउटलाइन। मतलब मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में कैसे क्राउन आउटलाइन होगी, नॉन सिमेट्रिकल, और मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर में कैसी होगी, स्केयर शेप्ड होगी आउटलाइन। और यहाँ पे हमारे पास बात करें स्मॉल ओक्लूजल सरफेस है। ठीक है, स्मॉल ओक्लूजल सरफेस है मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में, और वहाँ पे हमारे पास लार्ज ओक्लूजल सरफेस है। स्मॉल ओक्लूजल सरफेस से कन्वर्जेंस हो रही है लेबियल लिंगुअल की तरफ, यहाँ पे वाइडर लिंगुअल सरफेस होगा, क्या होगा, वाइडर लिंगुअल सरफेस होगा। आई होप आपको मैंडिबुलर प्रीमोलर क्लियर होंगे। एक बार दोबारा से बेटा मैं आपको सिर्फ ये टॉपिक दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इसलिए दोबारा बता देती हूँ ऊपर से कि जो हमारे पास टाइप ट्रेट है वो क्या बताता है। टाइप ट्रेट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से देखो, यहाँ से टाइप ट्रेट की बात करूँ तो यहाँ पे लॉन्गर क्राउन होगा, ठीक है, लेकिन नैरोअर होगा, पॉइंटेड होगा, वहाँ पे लेस पॉइंटेड होगा, वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा लेकिन शॉर्टर क्राउन होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, रूट की डिवीज़न देखने को मिलेगी, वहाँ पे कोई रूट की डिवीज़न नहीं है। यहाँ पे मीजियल मार्जिनल रिज है, वहाँ मीजियल मार्जिनल रिज ये वहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यहाँ पे हमारे पास मीजियल मार्जिनल रिज सर्वाइकली है एट द बक्कल कस्प ऑफ द सर्वाइकल, स्टॉप सर्वाइकली। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेस प्रोमिनेंट बक्कल, मोर प्रोमिनेंट बक्कल रिजेस है, वहाँ पे लेस प्रोमिनेंट है। यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, शॉर्ट रूट होगी और वहाँ पे हमारे पास रूट जो होगी वो लार्जर होगी। यहाँ पे नोचेस प्रेजेंट होंगी मेजियल एस्पेक्ट पे, वहाँ पे हमारे पास कोई भी नोचेस, मेजियल कस्प पे वहाँ पे हमारे पास नोचेस जो होगी वो मेजियल कस्प डिस्टल कस्प स्लोप पे होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये लिंगुअली नैरोअर है, वो हमारे पास वाइडर होगा लिंगुअली। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मेजर मार्जिनल रिज मेजर लिंगुअल ग्रुप के साथ, वहाँ पे लिंगुअल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगी लेकिन दो होंगी। यहाँ पे लिंगुअल कस्प होगी नैरोअर नॉट फंक्शनल, वहाँ पे हमारे पास वाइडर और फंक्शनल होगी। और यहाँ पे शॉर्ट होगी, वहाँ पे हमारे पास
लॉन्ग होगी। यहाँ पे लिंगुअल टिल्ट होगा, वहाँ लिंगुअल टिल्ट नहीं होगा। यहाँ पे येलो वाली होगी लिंगुअल टिल्ट। यहाँ पे रूट का डिप्रेशन भी आ जाएगा कि रूट डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास रूट डिवाइड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे मीजियल लिंगुअल ग्रूव है, यहाँ पे दिख ही नहीं रही मीजियल लिंगुअल ग्रूव। यहाँ रूट का डिप्रेशन है, मीजियल एस्पेक्ट कॉमन यहाँ पे वो भी नहीं है। यहाँ पे MMR है, मोर सर्वाइकल एंड पैरेलल है, ये मैंने आपको बता दिया ट्रायंगुलर रिज की। ये नॉन सिमेट्रिकल है, वो स्केयर है। ये हमारे पास क्या है, स्मॉल ओक्लूजल सरफेस है, वो लार्ज ओक्लूजल सरफेस है। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कन्वेक्स कन्वर्जेंस टुवर्ड्स द लिंगुअल। यहाँ पे हमारे पास वाइडर लिंगुअल सरफेस है। यहाँ पे हमारे मार्जिनल रिज हाई एंड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मैंने आपको अच्छे से बेटा ये बता दिया है। आई डोंट थिंक सो कि अब आपको कोई डाउट होगा मैंडिबुलर प्रीमोलर्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करो यार, अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो यार, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं चाहती हूँ आप लोग भी मुझे मेरे एफर्ट्स को थोड़ा अप्रिशिएट करो, लाइक सब्सक्राइब करके मुझे भी अच्छा लगेगा। बाय।